नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच फिर से एक बार फिर मैं रोज़ की तरह उपस्थित हुआ हूं और मैथमेटिक्स के सवालों पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आया हूं। तो कल हमने चर्चा करी थी बट्टे के सवालों पर और कुछ हमने जो सवाल हैं, कुछ बेसिक सवाल हैं, उन पर हमने चर्चा करी थी, उन पर हमने बात करी थी। तो आज सेशन पर में हम फिर से उसी बट्टे को आगे बढ़ाते हुए, बट्टे की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सेशन को आगे की ओर ले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करें आज के इस सेशन की और चर्चा करें और जानें और अधिक जानें बट्टे के बारे में, डिस्काउंट के बारे में और अधिक हम लोग जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बट्टे से है कि राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है, ठीक है। इस वस्तु को 660 रुपये में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? बट्टे से रिलेटेड आज का हमारा ये पहला सवाल, और आप देख सकते हैं कि इनमें कई आंकड़े दिए गए हैं, है ना। 25%, 10% और कई ऐसी शब्दावलियाँ दी गई हैं, जैसे अंकित मूल्य, और ख़रीदने का है तो क्रय मूल्य, उसके बाद बेचने का है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य भी है। तो क्वेश्चन बड़ा है, सवाल आपका देखने में बड़ा है। तो बड़ा होना ये नहीं दर्शाता कि सवाल कठिन है, सवाल टफ है। ये आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं, है ना। जैसे आपने सवाल को देखा क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में देखा कि सवाल बड़ा है, भाई इसको बाद में करते हैं, इसको तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हम क्या करें कि सवाल को पहले से ध्यानपूर्वक पढ़ें और हम ये मान के चलें कि हमें कुछ आता ही नहीं है ना। बेस मतलब स्टार्टिंग हम वहीं से करें कि हमें कुछ आता नहीं है, तो जो कम से कम जो सवाल भी लिखा हुआ है उसको तो हम नोट करें, उस पर हम चर्चा करें, तो हो सकता है कि कुछ हमें हल निकल आए, हमें हल मिल जाए। तो पहले हम शुरुआत उसी प्रकार से करते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि सब पहले शब्दावली पर हम ध्यान दें कि अंकित मूल्य है ना, तो हमने लिखा अंकित मूल्य, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो खरीदता है तो क्रय मूल्य भी होगा भाई, ठीक है। और तीसरा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है बेचना, यानी कि बेचने का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। अब इतना तो हमें शब्दावलियों के बारे में इतना हमने बात करी। अब शब्दावली में क्या दिया है, तो जहाँ से आप देखें कि जो हमें ज्ञात करना है, यानी कि अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो स्टार्टिंग में हम लोग वहीं से करते हैं, अंकित मूल्य से स्टार्टिंग करते हैं और अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं कि ये 100 है, ठीक है भाई। 100 हमने इसे माना। अब क्या कर रहे हैं कि अब स्टार्टिंग में आते हैं, राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर, है ना, यानी कि इस 100 में से 25% उसने छूट ली और वस्तु को ख़रीद लिया। यानी कि जब हम इसमें 25% की छूट देंगे राहुल को तो घटाएंगे, ठीक है। और घटाने के बाद क्या आएगा, हमारा 75 आंसर आने वाला है, यानी कि 75 क्रय मूल्य आने वाला है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इस वस्तु को 660 रुपये में बेचने से, ठीक है। अब राहुल ने इतने में वस्तु को ख़रीदा, है ना, मान लेते हैं कि इतने में ख़रीदा और अब उसे बेच रहा है, लेकिन कब, कैसे? बेचने से उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि 10% का वो लाभ ले रहा है और तत्पश्चात वो बेच रहा है, यानी कि इस 75 का वो 10% लाभ ले रहा है ना। तो हम सिंपली 75 का अगर 10% निकाल लें 75 का 10% निकालने के बाद हम 75 में जोड़ें, या अगर हम 75 का 110% निकालें, ठीक है, 110/100 काटते हैं भाई इसको, 11 × 5 = 55 और 11 × 7 = 77 और 5 = 82, ठीक है। और ये 0 हटाने के बाद ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य 82.5, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में कि एक केवल विक्रय मूल्य ही आपको दिया जा रहा है इस वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर, यानी जो इसकी जो मूल्य है वो हमें 660 रुपये दी जा रही है, ठीक है।
और हमसे पूछा क्या जा रहा है, अंकित मूल्य, यानी हमें विक्रय मूल्य से कोई भी मतलब नहीं हो है। हमें ना तो उसे ज्ञात करना है ना उससे कोई मतलब रखना है। बस उसको लेकर साथ चलने का मतलब इतना ही था कि विक्रय मूल्य को हम कुछ निकाल सकें ताकि हमें मैटर सॉल्व करने में आसानी हो, है ना। तो 82.5% को हम बराबर करेंगे 660 के, ठीक है भाई। और हमें अंकित मूल्य निकालना है जो कि 100% हमने माना है, तो हम 100 का मान निकालेंगे। 660 बटे 82.5 गुणे 100, ठीक है। ये दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा। ये पहले 25 से काट लेते हैं। 25 चौके 100 और 25 × 75, 7 और 5 यानी 75, 25 × 75, ठीक है। 33 से काटते हैं। 33 दूना 66 और डबल 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 100 का मान है, जो ये 100 का मान है वो 200 × 4 यानी कि 800 होगा, और इसे ही हम कहेंगे अंकित मूल्य, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को आप बिल्कुल हल्के में लीजिए कि हाँ ठीक है, नहीं आ रहा है, मैं प्रयास करता हूँ। जो जो चीज़ें दी गई कम से कम उतना तो आप लिखें, है ना। उससे कुछ बनाने का प्रयास करें। बनता है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बनता तो फिर तो वैसे भी आपको नहीं आता था, है ना। तो हार मानना, पहले ही हार मान लेना, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत सोच है। इससे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाँ तो भाई, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2/1/2% यानी कि 2.5% बट्टा, और बट्टे का मतलब आप जानते हैं कि बट्टे का मतलब होता है छूट, तो 2.5% बट्टा दिया जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये में खरीदी, है ना। यानी कि अंकित मूल्य पर बट्टा दिए जाने के बाद उसने 39 रुपये में खरीद ली, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, और इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ आपको ज्ञात है मतलब क्वेश्चन में, उसको आप पहले लिखें, ठीक है। तो हमें ज्ञात है, मतलब ज्ञात क्या है, अंकित मूल्य, ठीक है। और बट्टा देने के उपरांत क्या होगा, वो विक्रय मूल्य में कन्वर्ट होने वाला है, तो हम विक्रय मूल्य लिख लें। और अंकित मूल्य चूँकि ज्ञात करना है मैंने आपसे कहा था कि जहाँ से ज्ञात करना हो आपको, जो भी कुछ निकालना हो, जो भी कुछ अज्ञात हो उससे चलें। तो अंकित मूल्य हमने 100 माना, ठीक है। अब 100 पर बट्टा दिया जा रहा है यानी छूट दी जा रही है 2.5% की, है ना। 1 सही 2 सही 1/2। अब हम इसे 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2.5% का बट्टा दिया, तो हम घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 97.5, ठीक है। 97.5 विक्रय मूल्य हमारा आया, ठीक है। और आप ध्यान से देखें तो एक व्यक्ति ने यह वस्तु 39 रुपये में खरीदी, यानी विक्रय मूल्य का रेट आपको दिया जा रहा है 39 रुपये, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 97.5 39 रुपये के बराबर है, ठीक है। और हमें 100% का अगर मान निकाल लें हम, यानी कि अंकित मूल्य का मान निकाल लें, तो वही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, 39/97.5 गुणे 100, ठीक है। दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। 25 से काटें या 13 से काट के देखते हैं। 13 3 39 30 और 13 7 91, ये बचेगा 6, 13 5 65, ठीक है। 25 से काटते हैं। 25 3 75, 25 चौके 100, फिर 3 से 30 को काट देते हैं, 3 दाम में 30। तो ये हमारा 100% का जो मान आया, 100% की जो वैल्यू आई वो 30 आई, ठीक है। 10 × 4 यानी कि 40, 10 × 4 यानी कि 40 रुपये, ठीक है। यानी हमने 100% का मान निकाला और वही हमारा क्या हुआ, अंकित मूल्य हुआ, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। चले भाई, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले बाज़ार मूल्य को हम लोग जान लें। तो बाज़ार मूल्य कहें या इसे ही हम अंकित मूल्य कहें या इसे ही हम छपा हुआ मूल्य कहें या इसे ही हम प्रिंटेड प्राइस भी कहें, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है, तो कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। हमें सबसे पहले दिया जा रहा है क्रय मूल्य। तुमने क्रय मूल्य लिखा 100 रुपये, ठीक है। छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, इसके लिए बाज़ार मूल्य होगा। बाज़ार मूल्य मतलब अंकित मूल्य, हम अंकित मूल्य होगा ना। तो अंकित मूल्य हमने लिखा, ये हमें ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। तो 50% का छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, यानी कि विक्रय मूल्य भी होगा कुछ, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कुछ ऐसा हो, अंकित मूल्य कुछ ऐसा हो, ये वाला, कि 50% का छूट देने के बाद भी हमें क्या हो, 50% का लाभ हो। यानी यहाँ से हम सिंपली अगर हम बात करें विक्रय मूल्य की, तो अगर हम 50% का लाभ लें तो लाभ हमेशा हम लोग क्रय मूल्य से लेते हैं। तो अगर हम लोग क्रय मूल्य का 50% निकालें और उस 50% का लाभ जोड़ें क्रय मूल्य में, तो वो हो जाएगा 150 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है अंकित मूल्य की, है ना। तो क्रय मूल्य अगर हमें कुछ छूट देनी है तो क्रय मूल्य से कुछ अधिक अंकित करना होगा, तभी हम छूट दे पाएंगे। यानी कि क्रय मूल्य 100 में हम कुछ अधिक अंकित करें, कुछ बढ़ाकर अंकित करें, है ना। ये हो गया आपका अंकित मूल्य, ठीक है। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि 50% छूट देने के बाद, यानी हम कहें कि अगर इसमें 50% की छूट दें, छूट हमेशा घटाई जाती है और छूट की गणना हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अंकित मूल्य पर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का हम लोग 100 + x, यहाँ पे देख लेते हैं 100 + x का हम लोग 50% निकालते हैं, यानी कि 50 - 50 50 ही बचने वाला है। तो आप देख रहे होंगे कि विक्रय मूल्य हमारे पास दो हैं, एक तो 150 रुपये है ना, और दूसरा ये है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है बाज़ार मूल्य, यानी कि हमें 100 + x की गणना करनी है, 100 + x का मान निकालना है। तो जब दोनों चीज़ें हमें पता हैं तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, 100 + x × 50/100 बराबर 150, ठीक है। सिंपल सा काटते हैं इसको, 5 × 3 = 15, 100 + x बराबर 300, ठीक है। यही हमारा आंसर है। x का मान नहीं निकालना है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना अधिक अंकित करें, हमसे पूछा जा रहा है कि कितना अंकित करें, है ना। कुल हमसे पूछा जा रहा है कि कितना अंकित करें। अगर हमसे ये पूछता कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें कि 50% का छूट देने के बाद भी 50% का लाभ हो, तब हम यहाँ से x का मान निकालते, तब हम कहते कि 300 - 100 बराबर 200, ये आंसर होता। लेकिन हमें कुल मिलाकर के जितना भी अंकित मूल्य है वो सारा पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया 300 रुपये अंकित करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटीज़ बनने वाली हैं। चलिए बढ़े आगे और लें अपना अगला क्वेश्चन। हाँ, तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमें पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं, मतलब जो जो चीज़ें हमें दिख रही हैं शब्दावली, उनको हम लिखते हैं। क्या दिया जा रहा है भाई, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की भी चर्चा यहाँ पे हुई है, साथ ही साथ बेचने का काम हो रहा है तो विक्रय मूल्य भी चर्चा में है, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं। हाँ, तो क्रय मूल्य हमें क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है अपनी चीज़ों पर, है ना। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य पर बात करें, इसको हम 100% मान लें, ठीक है। अब चूँकि 20% अधिक अंकित कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 का 120% निकालेंगे और जोड़ देंगे, तो हमें अंकित मूल्य का जो प्राइस है वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा 120 हो गया। अब क्या कर रहा है कि
इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है। ये जो अंकित मूल्य है इस पर 8% का बट्टा देता है, तभी तो वो विक्रय मूल्य बनेगा, है ना। बट्टे का मतलब होता है छूट। तो 8% का जो बट्टा होगा वो घटाया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालते हैं 120 का 8% बट्टा और उसमें घटाएं, या यूँ करें कि 100 - 8 करें, है ना। ऐसे हल करें 120 गुणे 92/100, 12 दूनी 24, 12 9 108 और 2 10 110 और बटे 10 110.4, ठीक है। ये हमारा विक्रय मूल्य आने वाला है, ठीक है भाई। आगे क्या कर रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब लाभ आपको पता है कि तभी होता है जब विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, है ना। तो आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य जो है 100 है और विक्रय मूल्य 110.4 है। तो देखने से ही लग रहा है कि हाँ भाई बड़ा है विक्रय मूल्य, तो लाभ होने ही वाला है। और हम लाभ निकालते कैसे हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। वही हम आज फिर से करने वाले हैं, 110.4 माइनस 100, है ना। तो ये आ जाएगा 10.4, ठीक है। चूँकि क्रय मूल्य 100 है तो ये अपने आप में परसेंटेज बन जाएगा ये 10.4, ठीक है। निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही लाभ प्रतिशत होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप सीरीज बना के, अगर आप सारणी बना के करते हैं चीज़ों को, तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि आसान हो जाता है सवालों को लगाना। बट्टे पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और उसके पहले भाई ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई हमारा है, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक नियत करे, ठीक है, ताकि 12.5% की एक कटौती देने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम शब्दावली को लिख लेते हैं, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ठीक है भाई। अब हम क्रय मूल्य से शुरुआत करें तो क्रय मूल्य 100% माने हम, ठीक है। तो क्रय मूल्य 100% माने। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितना अधिक अंकित करें क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें, अधिक नियत करें, अधिक लिखें। तो हम मान लेते हैं कि 100 में हम x अधिक अंकित करते हैं, 100 रुपये अधिक अंकित करते हैं, ठीक है। तब ऐसी कंडीशंस पॉसिबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ताकि 12.5% की एक कटौती देने के बाद, ठीक है। आप सभी को पता है कि कटौती या छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ से हम बात करें कि 12.5% की अगर हम कटौती दें, ठीक है, तो वो हमें विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 100 + x का, इसको 100 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 87.5/100, ठीक है। एक तो विक्रय मूल्य हमें ये ज्ञात हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो। अब लाभ की गणना हम कहाँ पे करते हैं? लाभ की गणना हम क्रय मूल्य से करते हैं, और लाभ कितना है? 5%, यानी कि हम 100 का 105% निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमें विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त होने वाला है, ये हो जाएगा 105, ठीक है। अब आपको दो विक्रय मूल्य ज्ञात हैं, एक तो ये और एक ये 105, ठीक है। दोनों बराबर होंगे आपस में, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बराबर होने वाले हैं। तो इनको बराबर करके हम x का मान निकालें, चूँकि हमसे कहा जा रहा है कि कितना अधिक अंकित करें, यानी कि हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 100 + x × 87.5/100, और ये बराबर हो जाएगा 105% के, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको और सॉल्व करते हैं। 0 लगाया हमने, किससे काटें? 5 से काटते हैं। 21, 5 × 5, 5 × 7 = 35, 55 25, 25 25 छक्के 150, 25 7 175, और यह हो जाएगा 25 चौको 100। 7 से 21 को काट देते हैं, 7 × 21, ये हो जाएगा 100 + x और ये
3, ये 40 को ऊपर भेज देते हैं 40, चूँकि अंश में कुछ बचा नहीं, 1 बचा हुआ है, ठीक है। और x बराबर 4 3 12 120, और ये 100 को माइनस में ले आएंगे इधर, -100। x की जो वैल्यू है हमें 20% फाइनली प्राप्त हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20% अधिक अंकित करें, ठीक है, तभी एक कंडीशंस पॉसिबल होने वाली हैं, ठीक है। तो 20% हमारा आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा बट्टे पर आधारित दूसरा सेशन आपको कैसे लग रहे हैं बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट्स करें अच्छे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस मुझ में आए, ताकि मैं और अच्छे टॉपिक्स और अच्छी तरीके से आपको बताने का जो मेरा प्रयास है वो फलीभूत हो। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, या अभी बट्टे पर कुछ और क्वेश्चन हम बाकी हैं, तो अभी कल के बाद मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आने वाला हूँ। तो कल अभी बट्टा ही चलने वाला है, तो मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।